आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बात आज से 50 साल पुरानी है। किसी गांव में सब कुछ सही चल रहा था। बच्चे स्कूल जाया करते थे, बड़े बुजुर्ग बाहर टहलने के लिए जाते थे और महिलाएं अपना काम घर पर किया करती थी। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम माया होता है, उसने तंत्र मंत्र विद्या सीखकर सभी गाँव वालों को भयभीत करने का काम शुरू कर दिया था। वह अपनी मंत्र विद्या से दूसरों के घरों में भूत प्रेत और जादू टोना का साया डालने लगी। इतना ही नहीं, गांव के सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, परंतु किसी को पता नहीं था कि यह बच्चे कौन उठा ले जाता है। और दूसरे दिन उन बच्चों की लाश गांव में मिलती थी। एक बार उसको ऐसा करते हुए गांव की किसी महिला ने देख लिया और वहां के मुखिया से जाकर कह दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई और सबके सामने उस महिला को खड़ा करके सजा दिलवाई गई, परंतु वह महिला यही कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है। पंचायत के मुखिया ने उसे सजा दी और सजा इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। सभी पंचायत वालों ने सलाह मशवरा करके उस महिला को एक पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वह महिला जिसका नाम माया था, उसको एक पेड़ में बांधकर जिंदा जला दिया गया। परंतु जलने से पहले वह पूरे गांव को एक श्राप दे गई। उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इस गांव के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा श्राप है। अब कहानी वर्तमान में आती है। उस गांव में जाने से हर कोई डरता है। उस गांव में बहुत कम लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं वह सभी डर डर कर जी रहे हैं। जिस जगह पर उस महिला को जलाया गया था, अब वहां पर एक कुआं बना दिया गया है। लेकिन आज भी बहुत से लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, खास तौर से जब रात का समय होता है। कुछ समय बाद उस गांव में शहर से एक फैमिली अपने गांव आती है, जिसमें 10 साल का लड़का जिसका नाम आर्यन होता है तथा उसके मम्मी पापा भी शामिल होते हैं। यहाँ आर्यन की नानी रहा करती है। एक दिन आर्यन खेलते खेलते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी नानी वहां आ जाती है और उसको खींचकर अपने घर ले जाती है। नानी का यह बर्ताव किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते। वहाँ पर आर्यन के बहुत से दोस्त बन जाते हैं। आर्यन अपने दोस्तों के साथ खूब मज़े से खेलता। तभी आर्यन किसी एक दोस्त जिसका नाम रवि होता है, उससे पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग इस कुएं के पास जाने से क्यों डरते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि इस कुएं में श्राप है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। खेलते खेलते रात हो जाती है। आर्यन अपने घर को जाता है कि तभी पीछे से कोई आर्यन को आवाज़ लगाता है, आर्यन बेटा यहाँ आओ, आओ आर्यन बेटा मेरे पास आओ। आर्यन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बुढ़िया जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ था। आर्यन उसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वह बुढ़िया उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी नानी की दोस्त हूँ। और वह बुढ़िया आर्यन को खूब सारे गिफ्ट देती है। ऐसा यह रोज़ करती है, जिसकी वजह से आर्यन उसकी ओर खींचता चला जाता है और आर्यन अपनी सुध बुध खो देता है। बहुत दिन तक ऐसा चलता है, जिसकी वजह से आर्यन खोया खोया सा रहता है। उसकी इस बेचैनी को उसकी माँ देख लेती है
और उससे पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम अब ना तो किसी के साथ खेलते हो और ना ही पहले की तरह रहते हो। आर्यन अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि वह बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी है और मुझे बहुत सी चीज़ खाने को देती है। उसकी माँ उसकी बातों को सुनकर अचंभित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी बूढ़ी अम्मा खाना खाने को देती है और गिफ्ट देती है। तो वह बताता है कि मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलकर लौटता हूँ तो मुझे कुएं के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी मिलती है जो मुझसे बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने देती है। आर्यन के कहने पर उसकी माँ को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए आर्यन से कहती है कि उस बुढ़िया से मुझे तुम मिलवाओगे तभी मुझे यकीन हो जाएगा। आर्यन अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जब खेल कर वापस आता है तो वह अपनी माँ को उस कुएं वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बुढ़िया उसे नहीं दिखाई देती है। वह उस बुढ़िया को आवाज़ भी लगाता है, लेकिन वहाँ कोई बुढ़िया दिखाई नहीं देती है। आर्यन रोने लग जाता है और उसको रोता हुआ देखकर उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि शायद उस बुढ़िया को कोई काम आ गया होगा जिसकी वजह से वह यहाँ पर नहीं आ पाई। अब घर चलते हैं, हम किसी और दिन मिलेंगे। दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग में पहले ही बताया गया है कि वह बुढ़िया बच्चों को अपने घर ले जाती थी और उनको तंत्र मंत्र विद्या से मार दिया करती थी। यहाँ पर बुढ़िया इसलिए नहीं आई क्योंकि आर्यन के साथ उसकी माँ आई थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद आर्यन उस कुएं वाली जगह पर अकेले जाता है और वहाँ पर उस बुढ़िया को आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ पर बुढ़िया नहीं आती। जैसे ही वह लौटकर जा रहा होता है कि पीछे से आवाज़ आती है, आर्यन बेटा आ जाओ, देखो मैं आ गई। आर्यन पीछे पलटकर देखता है तो वह बुढ़िया उसे खड़ी मिलती है और उसको खाना और गिफ्ट देती है, परंतु उससे एक बात ज़रूर कहती है कि तुमको मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा खड़ा हो जाएगा। ऐसा करके वह आर्यन को डराना चाहती थी और उसके नादानीपन का फायदा उठा रही थी तथा उसके भोलेपन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि आर्यन रोज शाम को उस कुएं वाली जगह पर जाता था। उसको ऐसा करते हुए 1 महीना बीत जाता है। उसके घर वाले यही सोचते हैं कि यह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता होगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ को उसका दोस्त मिल गया। तब आर्यन की माँ ने उस लड़के से पूछा कि आर्यन तुम्हारे साथ खेलने आता है? तो उसके दोस्त ने बताया कि आंटी, आर्यन तो 1 महीने से हमारे साथ खेलने नहीं आता है। अब उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरा बेटा आर्यन कहाँ पर जाता है। उसी दिन उसकी माँ आर्यन से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त बता रहा था कि तुम उसके साथ खेलने नहीं जाते हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर जाते हो। जब आर्यन अपनी माँ के द्वारा इन बातों को सुनता है तो वह बहुत घबरा जाता है और इस बारे में कुछ बात नहीं करता है तथा अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि आर्यन एक बार मुझसे उस बुढ़िया के बारे में बता रहा था, कहीं ये उसी के पास तो नहीं जाता है। एक शाम आर्यन को जाते हुए देख लेती है और वह उसके पीछे पीछे चल देती है। वह चोरी छुपे आर्यन को देखती है तो पता चलता है कि
आर्यन एक कुएं के पास खड़ा होकर उस बुढ़िया के पास खड़ा है और वह बुढ़िया आर्यन को अपनी गोद में बैठाकर बैठी हुई है। उसकी माँ को चिंता सताने लगती है और वह डरने लगती है कि कहीं ये बुढ़िया मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दे। इसीलिए वह अपनी माँ को सारी बात बताती है। जब आर्यन की नानी को यह बात पता चलती है कि आर्यन कुएं के पास जाता है तो वह अपने बेटी को यह बताती है कि अपने बेटे को उस कुएं से दूर रखो, क्योंकि बहुत साल पहले ही इस जगह पर एक बुढ़िया रहती थी जो तंत्र मंत्र विद्या कर कर सभी बच्चों को अपने वश में कर लेती थी और बाद में उसको मार दिया करती थी। काफ़ी दिन हो जाते हैं, आर्यन कुएं के पास नहीं जाता है। वह आत्मा उसका इंतज़ार करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी उनके पिता की आँख खुलती है। शायद पानी पीने के लिए उठते होंगे। वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। वे पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता। वह आर्यन के कमरे की तरफ देखते हैं कि वहाँ आर्यन सो रहा होता है, मगर आर्यन के कमरे में टीवी अपने आप ऑन हो जाती है और एक झलक उन्हें ऐसा लगता है जैसे टीवी के सामने कोई बैठा है और टीवी देख रहा है, परंतु वह आर्यन नहीं है। वह जैसे ही टीवी को बंद करते हैं, टीवी दोबारा से ऑन हो जाती है। आर्यन के पिता बड़ा घबरा जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि आर्यन के ऊपर कोई काली परछाई आ रही है और आर्यन के गले की तरफ दो हाथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वह दोनों हाथ आर्यन के गले को दबाना चाहते हो। वह तुरंत आर्यन को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ भागते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या अपने SK द हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत जल्द लेकर आएंगे इस कहानी का अगला पार्ट। इससे भी डरावनी कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसमें से एक क्लिक कीजिए।